बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही प्रोफेशनल बट कढ़ाई लक्ष्मी चौक वालों की मटन कढ़ाई की रेसिपी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये कढ़ाई की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जिन मेरे प्यारे दोस्तों को रेस्टोरेंट के खाने या बाज़ारी खाने खाना बहुत पसंद है, अब उन्हें अच्छा खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट पे जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करके ईजीली परफेक्टली रेस्टोरेंट जैसा खाना घर में बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको मेरी सारी ही रेसिपीज़ बहुत पसंद आएंगी। इसकी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये मटन कढ़ाई की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुंचता रहे। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो प्यारे दोस्तों, मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमने लिया है आधा किलो मटन। इसमें डालेंगे दोस्तों हम एक मुट्ठी प्याज। आप ये प्याजों की क्वांटिटी देख लें। हमने इस तरीके से बारीक प्याज काट कर इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च और 1 टीस्पून हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का टमाटर को आपने साबुत ही इसी तरीके से डाल देना है। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे 2 गिलास भर के पानी, क्योंकि हमने इसको 20 मिनट के लिए प्रेशर लगाना है, इसलिए आपने इसके अंदर पानी जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है। हमने आधा किलो मटन के अंदर तकरीबन 2 गिलास भर के पानी डाला है। उसके बाद दोस्तों आपने इसको अच्छे से चम्मच की मदद से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद दोस्तों हम इसको प्रेशर लगा देंगे सीटी बोलने के 20 मिनट बाद तक। ठीक हो गया? टोटल तकरीबन ये 25 मिनट लगते हैं टोटल। उसके बाद दोस्तों हम इसको निकाल लेंगे एक कढ़ाई के अंदर। तो माशाल्लाह से दोस्तों 20 मिनट के अंदर मटन है या बीफ है बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाता है। ये एक प्रोफेशनल टाइमिंग है, ये आपने हमेशा याद रखनी है। उसके बाद दोस्तों हम मटन को निकालेंगे एक कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई के अंदर निकालने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, मटन को सबसे पहले आपने पीछे कर देना है। और अब बारी है टमाटर की। तो सबसे पहले दोस्तों आपने चिमटे की मदद से या आपने प्लास की मदद से क्या करना है, आपने टमाटर के ऊपर से इस तरीके से छिलका उतार लेना है। ठीक है? उसके बाद दोस्तों आपने चम्मच की मदद से इसका इस तरीके से कीमा बना देना है। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल कढ़ाई में नज़र ही नहीं आएगा और आना भी नहीं चाहिए। ठीक हो गया? तो हम चम्मच की मदद से इसका इस तरीके से कीमा बना देंगे। तो आपने अच्छे तरीके से इसको कूट लेना है। ठीक है? उसके बाद दोस्तों हम इसको मटन के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। और सबसे पहले हमने दोस्तों क्या करना है, हम मटन का पानी जो है उसको अच्छे से खुश्क करेंगे। इसके अंदर जितना भी आपको पानी नज़र आ रहा है तकरीबन 1 गिलास पानी इसके अंदर है। 1 गिलास जो पानी है वो उड़ चुका है। ठीक है? तो हमने सबसे पहले इसका पानी जो है अच्छे से खुश्क करना है। तो आपने चम्मच की मदद से इसको इस तरीके से मिक्स करते रहना है। मटन क्योंकि हमने जितना गलाना था वो गल चुका हुआ है। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जो पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। अभी हमें सिर्फ इसके अंदर ग्रेवी नज़र आ रही है। ठीक हो गया? तो जब इस तरीके से दोस्तों ग्रेवी नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद दोस्तों हम इस पर डाल देंगे आधा कप ऑयल। अगर आप 1 किलो मटन बना रहे हैं दोस्तों तो आप आपने इस पर डालना है 1 कप भर के ऑयल। ठीक हो गया? अगर आप मक्खन की बनाना चाहते हैं तो आपने 200 ग्राम किलो में डालना है मक्खन। ठीक है? अगर आप देसी घी में डाल रहे हैं तो आपने इसके अल्टरनेट जो है वो आपने देसी घी का इस्तेमाल करना है। तो हमने इस पर डाला है दोस्तों आधा कप ऑयल, क्योंकि हम बना रहे हैं आधा किलो मटन। उसके बाद दोस्तों हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे ऑयल के अंदर। जो इसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया दोस्तों वो भी अच्छे से खुश्क हो जाएगा। इसके अंदर सिर्फ हमें ऑयल नज़र आएगा। ठीक है? तो माशाल्लाह इसकी बहुत ही अच्छे तरीके से हम तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसके अच्छे से भुनाई करेंगे। तो प्यारे दोस्तों ये बिल्कुल प्रोफेशनल बट कढ़ाई लक्ष्मी चौक वालों की रेसिपी है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये बहुत पसंद आने वाली है। ठीक है? तो ले मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से इसके अंदर जो पानी था हमने उसको भी खुश्क कर दिया। अभी हमें इसके अंदर सिर्फ ऑयल नज़र आ रहा है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों आपने क्या करना है, आपने एक भर के कप इसके अंदर दही का डाल देना है। ठीक हो गया? ये दही इसके अंदर ग्रेवी बनाएगी बहुत ही मज़ेदार। उसके बाद दोस्तों आपने चम्मच की मदद से इस तरीके से दही को मटन के साथ अच्छे से मिक्स करना है। और दोस्तों इसकी ज़्यादा नहीं हम करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तब तक हम इसकी बुनाई करेंगे जब तक दही के अंदर ये जो सफ़ेद पन्ना ये ख़त्म हो जाए, ये येलो हो जाए। ठीक है? ये एक ही रंग आ जाए पूरी कढ़ाई का। तब तक हम इसकी अच्छे से बुनाई करेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो दोस्तों मटन आपने जितना गलाना है हमने प्रेशर कुकर में गला लिया था। ठीक है? उसके बाद मटन को हमें गलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मटन भी हमारा बिल्कुल रेडी है। ठीक है? तो जब दोस्तों दही हमारी इस तरीके से येलो कलर की हो जाएगी तब हमने इस पर डाल देना है 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून हम इस पर डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर। ये दोनों कुटे हुए हैं। ठीक है? कुटी हुई काली मिर्च और कुटा हुआ साबुत धनिया। उसके बाद दोस्तों ये दोनों चीज़ें इस कढ़ाई का रंग निकालेंगे। जो कढ़ाई का टेस्ट होता है, जो कढ़ाई का रंग होता है वो इन 2 चीज़ों से बनता है। ठीक हो गया? जैसे दोस्तों हम ये 2 चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद जब हम इसको मिक्स करेंगे तो इसका हर चम्मच हिलाते दफ़ा इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा।
इसका 1 मिनट के अंदर अंदर जो उसका कलर है येलो था, अब वो बिल्कुल रेडिश में आ जाएगा, बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई का कलर बन जाएगा। देख अभी से आपको इसके अंदर नज़र आना स्टार्ट हो गया होगा कि इसका जो कलर है इसके अंदर से ऑयल निकलना स्टार्ट हो गया। तो प्यारे दोस्तों, हम तकरीबन इसकी 1 मिनट इस तरीके से भुनाई करेंगे तो इसका जो कलर है वो निकल के बाहर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम इस पर डाल देंगे खूबसूरती के तौर पर हरी मिर्च को इसके ऊपर डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों आपने हस्बे ज़रूरत इस पर अदरक का इस तरीके से छिड़काव कर देना, ये भी खूबसूरती के लिए। और उसके बाद तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इस पर धनिया डाल देंगे। ये तीनों चीज़ें दोस्तों आपने इसके अंदर डालने के बाद आपने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसकी तकरीबन 1 मिनट हम अच्छे से भुनाई करेंगे तो हमारी माशाल्लाह से मटन कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। बिल्कुल प्रोफेशनल मटन कढ़ाई हमने बनाई है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको इसकी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाता हूँ। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों, हमारी मटन कढ़ाई बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। ये बहुत ही प्रोफेशनल, बहुत ही परफेक्ट मटन कढ़ाई है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये मटन कढ़ाई की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपको ये मटन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज्जतें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।